हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्या 1 से लेकर 6 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया पवित्र बाइबल के पाठों द्वारा विश्वास की उस साक्ष्य को प्रस्तुत कर रही है, जिसके द्वारा हम जीवंत प्रभु यीशु ईश्वर पर विश्वास करें, और यह विश्वास हमें हर डर से छुड़ाएगा। कोरोना महामारी का डर जब हमारे अंदर समा रहा है, ऐसे में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। डर और निराशा शैतान के ऐसे शस्त्र हैं जो हमें विश्वास से विचलित करते हैं। इसलिए पवित्र बाइबल हमारे सामने 365 बार वचन को दोहराती है, डरो मत। पवित्र बाइबल के पहले ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में प्रभु इब्राहिम से कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 1। और पवित्र बाइबल के अंतिम ग्रंथ प्रकाशना ग्रंथ द्वारा प्रभु कहता है, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17। प्रभु हमारे दृढ़ विश्वास द्वारा हमें जीवन का महान पुरस्कार देना चाहता है, और यह पुरस्कार पुनर्जीवित प्रभु यीशु में विश्वास मात्र से हमें मिल सकता है। और इस विश्वास में बढ़ने के लिए, उसमें विचलित न होने के लिए पौलुस तिमोथी के लिखे दूसरे पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में कहते हैं, मृतकों में से पुनर्जीवित ईसा मसीह को बराबर याद रखो। हाँ प्यारे विश्वासियों, मुझे और आपको हर समय याद दिलाते रहना है कि मेरा विश्वास कल्पित देवी देवताओं पर नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वर पर है, जो हमें साहस और सामर्थ्य का आत्मा देता है, और अपने आप को उसके सामर्थ्यशाली हाथ में भरोसे के साथ सौंपना, यही सच्चा विश्वास है।
विश्वास करने वाला व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को जानेगा और पालन करेगा और विश्वास रखेगा कि उसका रास्ता, उसकी इच्छा मेरे लिए कल्याणकारी है और वही कभी भी मुझे मरने नहीं देगा। हाँ, हमारा विश्वास उस ईश्वर पर है जो दृढ़ता के साथ घोषित करता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या इस महान मुक्तिदाता के संदेश को मैं समझ पा रहा हूँ? यदि हाँ, तो मेरी दृष्टि हर परेशानी में, हर त्रासदी में उस पर टिकी रहेगी। हम प्रार्थना करें। हे जीवंत ईश्वर, हम प्रभु यीशु के सामर्थ्यशाली नाम में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का मूल्यवान लहू हर बीमारी, महामारी से हमारी रक्षा करे। आमीन।